हेलो फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक एसएससी रेलवे। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं CISI में। हम आज फिर से बेसिक की बात करेंगे। हमने CISI का पार्ट 1 में बेसिक बात किया था और इसमें भी हम बेसिक की बात करेंगे। तो दो वीडियो हमारा पूरा बेसिक का होगा। जिसे थोड़ा सा भी मैथ नहीं आता है वो भी समझ पाएंगे। इन दो वीडियो को देखने के बाद आपको इन दो वीडियो को कम से कम दो दो बार देखना है और चीज़ों को नोट डाउन करना है। ध्यान से चीज़ों को पहले समझना है और नोट डाउन करना है, तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से कहीं भी सवाल हो, चाहे वो सीजीएल लेवल के सवाल हो, चाहे सीटीएल का सवाल हो, तो एनी एग्जाम, मैंने जो जो एग्जाम में यहाँ पर लिखा हूँ उस एग्जाम से संबंधित जितने भी सवाल आएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। लेकिन इन दोनों वीडियो को पहले आपको देखना है, उसके बाद ही जो इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें बस हम लोग प्रैक्टिस, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें फिर हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर पार्ट 2 CI और SI का। जैसा कि लिखा हुआ एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक, तो वही बात हम कहना चाह रहे हैं आपको कि हम आज करेंगे बेसिक, हम धीमे धीमे एडवांस लेवल की ओर बढ़ेंगे। आप लोग कोई भी सवाल को सोल्व कर पाइएगा और बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो हमने पिछले पिछले जो लेक्चर था हमारा, जैसा कि हम लोग क्या क्या पढ़ा था, पहले इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। हमने बेसिक जाना था, क्या जाना था बेसिक, हमने 5 तरीके जाने थे। 5 तरीके जाने थे हमने कि किस तरह से हम CI को फाइंड आउट करते हैं 5 तरीकों से। जो सबसे बेसिक जो बचपन में यूज करते थे वो तरीका था P इंटू 1 प्लस R बटा 100 का पावर T माइनस P। पहला तरीका था ये CI का। सेकंड तरीका मैंने क्या बताया था आपको, सेकंड तरीका मैंने आपको बताया था, मैं हर एक तरीकों को लिखूंगा, आपको समझना भी है। ठीक है, चलिए सेकंड तरीका हमारा था कि 2 साल के लिए 2 1 आपको याद रखना है। 3 साल के लिए आपको 3 3 1 याद रखना है। 4 साल के लिए 4 6 4 1 याद रखना है। और मैंने ये भी बताया था कि ये कहाँ से आया तरीका और इस तरीके का उत्पत्ति कैसे हुआ, उस तरीका को कैसे बना सकते हैं। अगर 2 साल का आपको याद है तो आप 3 4 साल 5 साल सब कुछ आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, ये एक डाटा था मेरा 3 ईयर के लिए एंड दिस इज फॉर 4 ईयर। ओके, मेरे एक एक बात को आपको समझना है, एक एक बात को आपको गौर से मेरा याद रखना है। इसमें एक भी चीज़ फालतू नहीं बोलूँगा यहाँ पे, कि आपको जो चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण होगा मैं उन्हीं चीज़ों को बताऊँगा, जो महत्वपूर्ण नहीं होगा मैं उन चीज़ों को यहाँ पे रखूँगा नहीं। आपका समय आपका नहीं बर्बाद करूँगा क्योंकि समय बहुत ज़्यादा कीमती है। थर्ड मैंने बताया था इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट वाला कंसेप्ट बताया था कि अगर 5% है 2 ईयर के लिए बोल दे। हमने पिछला बार 2 साल, केवल 2 साल के लिए बात किया था पिछले वीडियो में। तो मैंने मतलब बोला था कि इसका दुगना करिए, 5 दूनी 10, फिर दशमलव बैठाइए, फिर 5 पचे 25 करिए, स्क्वायर करिए। ठीक है, ये इफेक्टिव रेट होता है। और इसके लिए मैंने फॉर्मूला ही बताया था A प्लस बी इंटू ए गुनी बी बटा 100, मतलब सॉरी A प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाई 100, ये फॉर्मूला था। ठीक है, इफेक्टिव रेट के लिए, चाहे वो रेट रेट अलग अलग हो चाहे रेट समान हो, उसको ए और बी मानना है। बात आपको क्लियर होगा। ठीक है, 2 साल के लिए मैंने ये बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको, तो यहाँ पे दोबारा बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं बस आपको एक बार रिकैप करवाता हूँ उन चीज़ों को कि आपके दिमाग में उसको घुस जाए। और अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप पहले फर्स्ट वीडियो को भी देखना का मन करे आपको। ठीक है, मैं यही चाहता हूँ इसमें। चलिए, तो और भी हम जानते हैं, और हमने क्या जाना था फोर्थ नंबर वाला में, हमने रेशियो मेथड, क्या जाना था हमने, रेशियो मेथड। ये रेशियो मेथड क्या था भाई, हमने बोला था कि अगर 10% बोल दे तो 10% चक्रवृद्धि ब्याज अगर बोलता है तो हम कहते हैं कि 10 था हमारा मूलधन, हो गया 11, क्योंकि उसको फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद हम लोग करते थे। ठीक है, जिसको फ्रैक्शन मेथड, जैसे कि 10% इधर से कोई अगर कोई धन लेते हैं तो इसको हम 10% को 1/10 बोलते हैं। जो नीचे वाला हमारा था क्या था, नीचे वाला हमारा था मूलधन, प्रिंसिपल था, और ऊपर वाला हमारा क्या था, CI। तो क्या था, इंटरेस्ट था। तो 10 से 11 होना था, 2 साल के लिए फिर 10 से 11 हुआ, 3 साल के लिए फिर 10 से 11 हुआ। ये तरीका हम लोगों ने ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं और आज भी हम उन चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले 3 साल के लिए कहीं ना कहीं चीज़ों को, 3 साल 4 साल के लिए, तो उन चीज़ों को फिर से रिपीट करेंगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा। पांचवा तरीका क्या था हमारा, तो जो पांचवा तरीका हमारा था वो था ट्री मेथड, जिसको पता नहीं ट्री मेथड क्यों नाम है, लेकिन हमने देखा था कि जो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा, या यूट्यूब मेथड आप समझ सकते हैं कि जो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है, ये मेथड भी बहुत, इसमें एक भी ऐसा मेथड नहीं है कि जो आपके लिए फालतू।
हर मेथड का अपना यूज है और हर मेथड का आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने का जरूरत पड़ेगा ही तो पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सारे एक ही मेथड से सारे सभी सबका उत्पत्ति हुआ है, तो ये ऐसा नहीं समझिएगा कि ये ट्री मेथड बेकार है। सारे मेथड का उपयोग कहाँ पे है हम सबका ये बताएंगे। जब आपको क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको सारा कुछ जैसे ही खत्म होगा चैप्टर, आपके दिमाग में ऐसा आ जाएगा कि हाँ ये चीज इसका था जरूरत, यहाँ पे ये चीज था। ठीक है, हमने ये किया था 2 साल के लिए। हम आज बात करने वाले हैं फोर्थ ईयर। तो फोर्थ ईयर अगर आपको यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करता हूँ आज के सेशन को। ठीक है, चलिए मैं लिख दूं कि प्रिंसिपल है कितना 10 है। अभी 10 क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि 10 में सोल्व समझाने में आपको आसानी होगा। शुरू से मैं अगर टफ वाला ले लूँ तो फिर आपको परेशानी होगा। ठीक है, 10% एंड सी आई आपको निकालने के लिए बोल रहा है, तो सी आई आप क्या निकालिएगा। आप तो बोलिएगा मेरे पास बेसिक तरीका है, हम बेसिक तरीका से निकाल लेंगे। बेसिक तरीका क्या है वो आपको पता है, P इंटू 1+R/100 का। ठीक करिए, देखिए मैं वो भी बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे वो बताता हूँ, कोई बड़ा बात नहीं, क्योंकि मैं जितना बार बताऊंगा चीज़ें आपको उतनी बार रिपीट होगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग तो खुद से मेहनत करने वाले नहीं हैं। ठीक है, और जो खुद से मेहनत नहीं करता है पता है ना, उनको प्रॉब्लम होती है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, पी है, यहाँ पर भी पी है, ये सी आई का फॉर्मूला है, ये आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं। यहाँ पे आर है, यहाँ पे टाइम है 3 साल के लिए। इसको सोल्व करिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। सोल्व करेगा, ये कट जाएगा, यहाँ देखिए 100 हो जाएगा। ये बटा पी में से मैं यहाँ पे लिखा हूँ पी, चलो इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, हटा दिया मैंने वो सब। यहाँ हो गया हमारा 11/10, ये हो गया 11/10, ये हो गया 11/10। ठीक है, ये कहाँ से आया आप लोग समझ चुके होंगे। उसको मैंने 3 बार किया, ठीक है, क्योंकि ऊपर में क्यू है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे खत्म हो गया, ऊपर बचा 11 का क्यू कितना होता है, 1331 होता है, इस पर एक जीरो बैठेगा। इधर हमारा 10,000 है, हम देखेंगे 3310 रुपया हमारा सी आई पर आंसर आ गया। ये तरीका बेसिक बच्चा वाला तरीका, जो कि आपको टाइम टेकन है, क्योंकि यहाँ पे अगर 10% दिया तो आप तो आसानी से कर पा रहे हैं, 12-13 दे तो आप परेशान हो जाइएगा। ठीक है, ये था। हालांकि इन चीज़ों को आपको इस्तेमाल नहीं करना, मैं बार बार बोलता हूँ, जहाँ पर जो चीज़ वो आप लोग समझ लीजिए कि वो चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा एम जो है चीज़ों को सही से बताना, बस ये है कि आप लोग ज़्यादा इधर उधर भटके ना, ये चीज़ से पढ़ रहे हैं, ये चीज़ से पढ़ रहे हैं, जो बेस्ट है वो चीज़ मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं पढ़े हैं, और मुझे जो परेशानियाँ फेस डिफ़िकल्टीज हुई हैं, मैं उन चीज़ों को दूर करना चाहता हूँ कि और लोगों के साथ ना हो। ठीक है, चलिए सेकंड मैंने बताया था भाई 3 साल के लिए कि याद रखना 3-3-1। आप लोग याद नहीं किया होगा, मुझे ये भी पता है। 3-3-1 मैंने बताया था कि 3-3-1 याद रखना। अब कैसे आया, मैं यहाँ पे आप सवाल नहीं पूछिएगा, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, और यहाँ पे सवाल पूछना भी नहीं, क्योंकि मैं आगे फिर बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि पहले आपको चाहिए इसके लिए पेरेंट्स खोजना है, इसका बाप को खोजना है। यहाँ पे 3 के यहाँ पे क्या लाना है, तो कहा रहा है कि 10% इंटरेस्ट है, तो 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000। यहाँ पे रख दीजिए 1,000। अब जैसे यहाँ पर बेटा हो गया, तो इसका बेटा, इसका फिर अब बेटा करवाइए, मतलब कहने का मतलब इसके आगे जनरेशन को बढ़ाना है। तो अब ये जो 1,000 है, इसका 10% निकालना है, कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पर आ गया तो इसका 10% निकालना है, कितना हो जाएगा 10। बस कुछ नहीं करना है, सामने सामने आपको गुना करना है। आप जो कि आप पढ़े लिखे कर सकते हैं, 3,310 खत्म हो गया, आपके पास 3,310 रुपये। इस सवाल का उत्तर आ गया। ठीक है, यही अगर सवाल में पूछ देता 4 साल के लिए, तो फिर कुछ नहीं करना पड़ता, आपको एक स्टेप और बढ़ाना पड़ता। एक का 10% कितना होता है, 0.1। ठीक है, और उसके लिए जो फॉर्मूला होता है 4 साल के लिए 4641, वो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी नहीं बताना। ठीक है, ये फॉर्मूला ये भी बहुत बेसिक है, ये बेसिक है। 10% निकालने के लिए बोले, 12% निकालने के लिए बोले, जो जैसा कि आप समझ पाइएगा, जैसे कि आप सवाल देखिएगा कि ये 12 से कटने वाला है नहीं कटने वाला, आप वहाँ पे लगा पाइएगा, इसमें कोई नो डाउट है। जब मैं बता दूंगा पूरा, जब जैसे जैसे पूरा करवाऊंगा, खुद आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगर आप शुरू की वीडियो नंबर 1 से जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ उस तरह से अगर आप देखिएगा तब, अदरवाइज नो चांस कि आप कुछ कर पाइए। ठीक है, फिर तो समझ ही नहीं पाइएगा। ठीक है, 2 तरीके आपके सामने हैं। ओके, मैं इसको थोड़ा सा साइड करता हूँ, या मैं इसको छोटा ही करता हूँ, तो आपको चीज़ें सही समझ में आए। ओके,
मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अरे यार नहीं नहीं, छोटा नहीं करना, ये पूरा बेकार हो जाता है। नहीं नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। हाँ, अब मैं क्या कहने वाला हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक बीच में लक्ष्मण रेखा खींच देता हूँ कि आपकी चीज़ें सही से हो पाए। ठीक है यार, ये क्या हुआ, मैं लक्ष्मण रेखा खींच रहा हूँ तो ये भाई ये क्या हो रहा है हमारे साथ। कोई बात नहीं, खिंचा जाएगा रेखा। चलिए हो गया। चलिए, अब मैं क्या बताने वाला हूँ कि एक और मैंने क्या तरीका बताया था आपको, इफेक्टिव रेशियो। ये को जो 2 साल के लिए हमने इस्तेमाल किया वो हम 3 साल के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पे सेम सवाल आपके सामने सेम है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, लिखूंगा 10,000 गुने 33.1/100। अब आप सामने कंफ्यूज होइएगा कि आपने 33.1 कहाँ से लाया। ठीक है, 33.1 आपने कहाँ से लाया, तो ये है इफेक्टिव रेशियो 10% का 3 साल के लिए। 10% का 3 साल के लिए इफेक्टिव रेशियो होता है 33.1। ओके, ये आपको पता होना चाहिए, और नहीं पता है तो हम बताएंगे, परेशान होना नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली क्या करते हैं इफेक्टिव रेशियो के लिए, आपको बस एक चीज़ें याद रखनी है। क्या याद रखनी है आपको, तो ये तो याद है 331, बोलिएगा हाँ मुझे तो याद है। तो इसमें क्या करना है कि जो आपका रेशियो जो दिया, जो सॉरी जो आपका रेट दिया हुआ उसको गुना करिए पहले यहाँ 10। ओके, अगेन अगेन जो फिर आपका जो रेशियो दिया हुआ है, जैसे चलिए मैं ये बताता हूँ, सॉरी। ठीक है, ये जो रेट दिया हुआ है इसको आप क्या पहले यहाँ पे यहाँ समझिए कि वो एक्स है। क्या है वो एक्स है, इसके लिए फॉर्मूला होता है 3x प्लस 3x² / 100। कैसा है मैं ये बताऊंगा, परेशान नहीं होना। ठीक है, XU बटा 10,000। ठीक है, ये होता है 10,000, ये फॉर्मूले हैं। यहाँ पे कि 331, ये आपको इफेक्टिव रेशियो निकालने का ये जो बड़ा मेथड आपको लग रहा है ये है, लेकिन ये आपको मेथड बहुत ही खतरनाक लग रहा होगा। तो इसको खतरनाक को भी सही करने का मेरे पास रामबाण है, वो मैं बताऊंगा, अभी जस्ट बताऊंगा। ठीक है, ये हो गया। आप इसको पे आप कुछ भी पुट कर बना सकते हैं, आपके सामने आंसर हाजिर रहेगा, देख लीजिए। क्या करना भाई, ये कलर तो दिखाई नहीं दे रहा ना, चलो थोड़ा सा मैं पतला कर लेता हूँ। चलिए, 10% था ना, 10 दिया 30, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 10%, 10 देंगे 100 इंटू 3 कितना हो जाएगा 300, और 100 से भागा पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हाँ प्लस, चलो थोड़ा सा ये गड़बड़ा गया, प्लस क्या करेंगे, सॉरी दो दो बार प्लस में लिख रहा हूँ, मैं भी पागल हो गया हूँ। चलो, एक्स क्यू है, 10 का क्यू करेंगे कितना आ जाएगा 1000, 1000 को भाग करेंगे 3 कट जाएगा, 1/10 मतलब 0.1। आपके सामने है 33.1% इफेक्टिव रेशियो। ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, क्या मैंने किया, कुछ नहीं किया भाई, यहाँ पर x/1 है एक तरह से समझिए, अगला में 100 है, अगला में मतलब हम पहला स्टेप में क्या है, ये 331 तो आपको याद रखने हैं इफेक्टिव रेशियो के लिए। तो पहला स्टेप में क्या करना, बटा 1, दूसरा स्टेप में इसमें डबल सुनना, और तीसरा स्टेप में इसमें 4 सुनना, डबल 4, कुछ नहीं करना, बाकी चीजें वही है। पहला स्टेप में एक्स, दूसरा स्टेप में एक्स क्यू, तीसरा स्टेप सॉरी दूसरा स्टेप में x², और तीसरा में एक्स क्यू करना। ये भी आपके लिए आसान है, कुछ नहीं, 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, कुछ कुछ निकालिएगा इफेक्टिव रेशियो, तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप तो ठहरे, मेहनत करिएगा नहीं। ठीक है, आपको सब कुछ रेडीमेड चाहिए, खाना रेडीमेड बन के मिलता है सब कुछ, तो आपको यहाँ पे भी रेडीमेड चाहिए। तो इसके लिए भी बहुत ही बेहतरीन तरीका है, वो आपको जानना है, मैं वो भी बता दूंगा, परेशान नहीं होइए, यहीं पे बताता हूँ। ठीक है, चलिए, वो क्या तरीका है, देखिए चीज़ों को समझिएगा। वो तरीका है, आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको याद रखना x×3, ठीक है, x² × 3 एंड दिस इज x3। ठीक है, सेम चीज है, 331 इसमें 1 से गुना इसने नहीं किया, इसको 3 पार्ट में बांटना है, 3 पार्ट में बांटना है। आप कुछ भी बोले, आपको यहाँ पे मैं निकाल के दिखाऊंगा, आप लोग देखिएगा। आपको बोल दे बताओ भाई 3% का इफेक्टिव रेशियो, चलो पहले 10 का लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने 10 का ही जस्ट निकाला हूँ, तो आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। 10% का इफेक्टिव रेशियो निकालिए। आप कहिएगा हाँ जरूर निकालेंगे, बहुत हल्का है। कैसे, 10 दिया 30 करिएगा। ओके, देखो पहला बात, फिर क्या करेंगे, 10 देंगे 100 दिया,
300 करेंगे, ओके। और फिर यहाँ पे क्यू है, 10 का क्यू कितना होगा भाई, बोलिएगा कि 1000 होगा, यही बोलिएगा कि क्या होगा, 1000 होगा, ठीक है। अब आपको चीज़ों को ध्यान रखना है, मैं जो बताता हूँ उसको आपको ध्यान से सुनना है चीज़ों को, तभी आप कोई काम कर पाइएगा, ठीक है। चलिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमेशा जब भी होगा तो 2 अंक होगा, क्या होगा, 2 अंक होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे। ये तीनों घर में 2 ही अंक का जगह है, बाकी का जगह नहीं, जो बाकी नहीं है जगह उसको भाई भेज दो इधर, कोई जरूरत नहीं। पीछे से चलते हैं, जब भी जोड़ते हैं घटाते हैं तो यहाँ पर 4 अंक है तो पीछे से 2 अंक रहेगा, और ये 10 चल जाएगा इधर, यहाँ कितना बन जाएगा, 310, कितना जाएगा, 310। यहाँ पर भी आपको पता है कि 2 अंक का जगह है तो 10 रहेगा, चल जाएगा इधर, इधर कितना जाएगा, 33, इधर हो गया 33, ठीक है। अब देखिए बीच में आपको क्या रखना है, बीच में आपको रखना है दशमलव। ये जो फर्स्ट स्टेप है इसके बाद आपको दशमलव रखना है, दशमलव रख दिया आपने। आपके यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, 1, केवल 1 दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे देखिए 3 तो मैंने पहले ऑलरेडी यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो इधर कितना दिखाई दे रहा है, केवल 0 0 0 0 का मतलब तो है ना, एक पे जितना 0 बैठा दो, दशमलव के बाद कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, दशमलव के बाद में 33.1 आ गया। 10% पे मैंने ये बताया, आपको समझ में नहीं आया, मैं दोबारा बताता हूँ 8% पे, ठीक है, तब आपके सामने क्लियर हो पाएगा, ठीक है। चलिए, मैं 8% में बना रहा हूँ। अब आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि मैं 8% बना रहा हूँ, तो आपको क्या समझना है यहाँ पे, वो चीज़ समझिए। पहले क्या करना, 3 से गुना करना, 8 तिया 24, बोलिएगा चलो बहुत अच्छा भाई, ठीक है। अगर देखिए ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करिए, ठीक है, आप पीछे से चलिए, 1 2 3, ठीक है, पीछे से चलना है, कोई दिक्कत नहीं, पीछे चलना है, ठीक है। तो आपको सामने बहुत जल्दी क्लियर हो पाएगा। 8 का करना है क्यू, कम से कम 10 11 12 13 तक तो क्यों आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि मैंने बेसिक का जो मैंने बताया है आपको, बेसिक का जो आपका कुछ फंडामेंटल्स का लेक्चर है हमारा मैथ का, 8-10 वीडियो बहुत ही पुराना है, 1-1.5 साल हो गया, तो उन चीज़ों को देखिए, तो आपका वहाँ पर से क्यों निकालना, ये सब चीज़ आसानी से याद हो सकता है, और वो इसीलिए आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक एक चीज़ मैंने जो भी यूट्यूब पर डाला है वो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। कोई भी चीज़ मैं फालतू नहीं डालता हूँ, आपको पता होना चाहिए, और कोई भी बकवास नहीं करता हूँ। 8 का हो जाएगा 8 8 64 8 512 होता है, तो 512 का 12 लिखाएगा, 5 आपके पास हाथ में रहेगा, क्योंकि 2 अंक का 2 रूम खाली है, 3 रूम नहीं खाली है, 512 3 अंकों की संख्या, तो 12 5 आपके पास हाथ में है, आप यहाँ पे हाथ में रखना है तो +5 रखिए हाथ में, ठीक है। फिर करिएगा एक्स का स्क्वायर करके 3 से गुना करना है, ठीक है, पहले 3 से गुना नहीं करना, देखिए ध्यान रखिए, एक्स का स्क्वायर करना है, तो 8 8 64, और 64 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, बताइए 64 को 3 से गुना करने पे कितना हो जाएगा, देखिए, तो 64 को जैसे आप 3 से गुना करते हैं तो हो जाएगा आपका 192, कितना हो जाएगा 192, आपके पास हाथ में कितना था भाई, आप बोलिएगा 5, तो हो जाएगा 197, लेकिन आपको 2 अंक चाहिए 97, केवल 97 एक हाथ में रह जाएगा। आपके सामने 3 से गुना करना है एक्स को, 8 3 24 1 25, बस क्लियर है। जब दो दो जगह बच गया खाली तो आपके सामने क्लियर है, आप कुछ नहीं करिए, 25 के बाद ये जो फर्स्ट घर है, पहला घर है, इसके बाद दशमलव बैठा के सब लिख दीजिए। दिस इज द 8% का इफेक्टिव रेशियो है 3 साल के लिए। जब भी 3 साल पे सवाल आ जाए 8% पे, डायरेक्टली जो भी हमारा प्रिंसिपल होगा उसमें हम इससे गुना कर देंगे, हमारा आंसर है। जैसे कि बोले कि बताओ 10,000 रुपया मूलधन है, आपका रेट है 8%, समय है 3 साल, तो आपको ट्रेडिशनल फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना, आप यहीं से कर सकते हैं। अच्छा ये है, बोलिएगा अच्छा हमको तो याद है 8% का, बोलिएगा 8% का 25.97 इंटू, ये होगा ना, ये परसेंट होता है बटा 100 होगा ही, ठीक है, गुना कर लीजिए, आपके सामने आंसर है। ये 4 सुना है तो 4 सुना, तो ये बच जाएगा 2597, ये हो जाएगा हमारा 971.2। कितना आसानी से निकाल पाइए, कुछ भी समय नहीं लगेगा, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। देखिए ये हो गया हमारा 8% के लिए, तो एटलीस्ट आपको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, एक परसेंट से लेके, सॉरी 1% में, एक तो हटाइए, 2% से लेके आपको एटलीस्ट 10% तक आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो करने हैं, 2 साल के लिए और 3 साल के लिए, इतना बार इसको कॉपी बना लीजिए, रोज 5 बार लिखिए, तो इतना प्रैक्टिस करते करते आपको सारे इफेक्टिव रेशियो याद हो जाएंगे, आपको एग्जाम में निकालना भी नहीं है। 8% बोलेगा, बोलिए 25 97 12, ठीक है, ठीक है। 9% के लिए अगर बोल दें तो आप आसानी से कर पाइएगा, 9 का क्यू करेंगे तो होता है 729, तो 29 हाथ में रहे, 29 लिखाएगा, 7 के लिए जगह नहीं है,
ठीक है, 7 के लिए जगह नहीं है। 7 आपके पास रहेगा पैकेट में, फिर 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 81 में 3 से गुना करें तो 43 और 7 जोड़ेंगे तो 250 हो जाएगा, जो कि 50 बचेगा। 2 के लिए जगह नहीं है। 9 9 9 9 29 27 2 29, तब कहिएगा कितना होगा भैया 29.50। 9 के लिए कितना है 29.50। ठीक है, इसी तरह से 6% हो जाएगा। 6 छक्के 36, छक्के 2 16 होता है, 16 हाथ में रहेगा, 16 लिखा आएगा, 2 बच जाएगा हाथ में, बीच में एक बॉर्डर खींचेंगे। 6 का स्क्वायर करना है, 36 को 3 से गुना करना है, 108 और 2 हमारे पास पहले से था 110, जो कि 10 लिखाएगा, 1 के लिए जगह नहीं है खाली। 6 3 18 1 19.10 16, क्या हो जाएगा भैया 19.10। आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। 10% के लिए 33.1 मैंने ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। 7% का निकालना है, 7% का मैं निकाल के दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं बेसिक बता रहा हूँ, इसलिए जितना आप ज़्यादा हो सके मैं चीज़ों को बताऊंगा, आपका समय जाए या जाए, ठीक है, आपको लेकिन समझना है। कहिएगा 7 का जानते हैं, 7 का क्यों, तो मुझे पता है 3 43 होता है, 43 आप हाथ में रखिए, 43 आप लिखिए और 3 को हाथ में रखिए। आपको पता है सेकंड स्टेप में स्क्वायर करके गुना करना है 3 से, 49 को 3 से गुना जैसे ही आप करते हैं तो आपके सामने आता है 147। वैसे ही 147 आता है, आपको पता है कि हमने हाथ में 3 रखा था, तो उसके लिए क्या करिएगा, उसके लिए आप यहाँ पे कर दीजिएगा सॉरी, हाँ 7 था ना, हाँ 49 49 इंटू 7 343 हो गया आपका, ठीक है। तो आपके हाथ में 3 था ना, हाँ आपके हाथ में 3 था यहाँ, ठीक है। फिर करेंगे 49 और 49 को 3 से गुना करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा 147 और 3 हाथ में तो 50, 150 हो जाएगा, ठीक है। तो 50 यहाँ पर रहेगा, बाकी आपके पास हाथ में रह गया 1, फिर 7 या 1 ऐसा एक 22.50 कितना हो जाएगा 7 के लिए 22.50 7% का भी आपके पास आंसर आ गया। ओके, अब 8% का भी निकाल सकते हैं। 8 तो सॉरी 8 तो मैंने बता दिया, 6 का निकालना है आपको, क्या करना है आप 6% का निकालना है। ओके, क्योंकि मैं सब कुछ बता दूंगा तो फिर आप क्या करिएगा, 6% का आपको निकालना है। क्या होगा इफेक्टिव रेशियो, 1 से लेके मतलब 2 से लेके आपको 10 तक बार बार निकालना है और आपको कमेंट में बताना है 6% का, 5% का एंड 4% का, 3% का और 2% का। और ये अगला जो मैं क्लास, अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा आपको क्वेश्चन पे डिपेंड, मतलब क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, तो ये आपको समझ में आने चाहिए कि ये आपको सामने सारे याद होने चाहिए, कम से कम 10 तक पूरे इफेक्टिव रेशियो। 2 साल वाला और ये 4 साल, 2 साल वाला तो ईजी है, उसको याद मत करिए, वो आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि 2 साल वाला में क्या करना था, पहले दुगना करो फिर स्क्वायर कर दो, कुछ नहीं करना था। 3 का निकालना है तो 3 दूनी 6 पॉइंट, फिर 3 का स्क्वायर करना था, 3 तिया 9, 6.09 था, तो वो तो ईजी था, वो बड़ा चीज़ नहीं है। लेकिन 3 साल के लिए तो आपको याद रख लीजिए, आपको एग्जाम में बहुत ही ये हेल्पफुल रहेगा, आप लोग परेशान नहीं होइएगा, बस इतना इससे ये फायदा हो पाएगा, ठीक है। चलिए ओके, तो ये हो गया। अब हम अब क्या है कि आपको क्या करने हैं वो मैं बताने वाला हूँ, चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा और चीज़ों को राइट नोट डाउन भी करते रहिएगा, ठीक है। एक एक चीज़ को वीडियो को रोकिए, क्योंकि रिकॉर्ड वीडियो है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना कि बहुत सारे कंसेप्ट आपके छूट जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। आप सारी चीज़ों को कर पाइएगा, ये मुझे आशा है, और आप लोग करिएगा भी, ये भी मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। अब आपके सामने एक प्रश्न आ जाए, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, मैं जो जो लिख रहा हूँ वो सारी चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। पी बराबर में लिख दो 6541 रुपया, आर बराबर लिख दूं 6%, ओके, एंड टाइम बराबर लिख दूं 3 ईयर, ठीक है। आपको सीआई निकालने के लिए बोल रहे, क्या करिएगा, आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है। आप बोलेगा मेरे पास तो 5 तरीके हैं, मैं 5 में से कोई भी अप्लाई कर दूंगा और आंसर को निकाल दूंगा। तो पहला तरीका आप जो इस्तेमाल करिएगा वो तो करिएगा भाई बेसिक, बेसिक से इस्तेमाल, बेसिक तरीका इस्तेमाल करिएगा। आप जाइएगा फर्स्ट, आपको समय चला जाएगा 3 से 4 मिनट, क्योंकि एग्जाम में करना नहीं है। सेकंड तरीका आप ये करिएगा कि 65 से 41 है, 6% बढ़ा है, 106/100, 106/100, 106/100। ऐसा क्यों किया हमने, आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि बेसिक तरीका है ना, बेसिक है ना। मैंने क्या किया हूँ, मैं यही किया हूँ भाई, 65 से 41 किया हूँ, और यहाँ पे मैं किया हूँ 100 1 प्लस R/100, यही तो मैंने किया हूँ, प्लस में T माइनस 65 से 41,
A1 प्लस आर बराबर 6 रखा तो मुझे जोड़ के 6 आया, और इसको 3 स्टेप लिखा क्योंकि टाइम बराबर 3 था। सेम तरीका, इससे नहीं करना है। जो प्रश्न कटने उठने वाला नहीं रहे उसको तो करना ही नहीं। इस तरह से करिएगा, आप फंस जाइएगा बहुत ही बुरे तरीके से, फिर आप परेशान हो जाइएगा। सेकंड तरीका क्या करिएगा, सेकंड तरीका कहिएगा अच्छा ये 6541 है, इसका 6% निकाल देते हैं, ठीक है, और ये थ्री वन वाला मेथड इस्तेमाल कर लेते हैं। 6541 का 6% निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे, जो निकलेगा 6%, फिर उसका 6% निकाल लेंगे, फिर उसका 6% निकाल, अरे वही करते थे ना। 1000 था, 10,000 था, 10,000 का पहले 6% निकाल लेते कितना होता था 1000, फिर इस 1000 का 10% निकाल लेते कितना होता था 10, 100, फिर इसका निकाल लेते फिर कितना होता था 10, फिर इसको तीन तीन एक कर देते और गुना कर जोड़ देते, ठीक है, यही कर देते। लेकिन यहाँ पर करिएगा तो फिर परेशान। 65 से 41 का 6% निकालना कोई आसान बात थोड़ी ना है, वो तो बहुत ही बड़ा लॉन्ग चीज है। फिर कहिएगा अरे मेरे पास तो बहुत बड़ा चीज है, बोले क्या है भाई, तो बोलेगा हमको तो याद है, बोले क्या याद है तुमको, तो आप बोलिएगा ये हमको तो 6% का इफेक्टिव रेशियो याद है, बोले बताओ कितना है, आप बोलेगा 19.1016 बटा 100 तो होगा ही क्योंकि परसेंट है। इफेक्टिव रेशियो क्या होता है, कितना डायरेक्टली बढ़ जाएगा बस उसको गुना कर दिए। जैसे कि मान लेते हैं कोई धन है, अभी 1000 रुपया है, हर साल 10% बढ़ रहा है, 2 साल बाद कितना होगा, तो क्या करते हैं आप यही करते हैं ना, 2 साल बाद कितना हो जाएगा, 10% है ना, 2 साल बाद कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए आप, सॉरी 110/100 इंटू 110, 110/100, यही तो करते हैं। अरे पहला साल 10% बढ़ा तो 110/100 किए, क्योंकि आपने परसेंटेज में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। सेकंड साल के लिए ऐसे करते हैं। इफेक्टिव रेशियो में क्या करिएगा, इफेक्टिव रेशियो में ये करिएगा 10 + 10 इंटू 10/100, 10 10 20 21 हो गया। ये नहीं याद है तो आप ये भी कर सकते, 10 दूनी 20 पॉइंट, फिर इधर कितना होता है, 100, ये चला गया इधर 21.0। तीनों फॉर्मूला आपके पास है, तीनों इस्तेमाल करके आपको आएगा 21, और फिर जैसे ही 21% इफेक्टिव आएगा आप 10 साल का 21% निकालिएगा, जो कि 21 आ जाएगा, आंसर आ गया। तो यही काम है, 6541 का 19.1016 निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में देखिए यूनिट डिजिट निकालना आप सीखिएगा, तो कहीं ना कहीं लास्ट में 6 आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा तो लास्ट में 6 आना है, क्योंकि लास्ट में आप 1 और 6 से गुना होगा। जो 6 आंसर आएगा तो मार दीजिएगा, नहीं रहेगा तो फिर आप 20% के करीब करीब वाला जो आंसर है वो मार दीजिएगा। अदरवाइज फिर सेकंड स्टेप में निकालिएगा, 2 डिजिट निकालिएगा, 3 डिजिट निकालिएगा, उसका फॉर्मूला उसका ऑलरेडी देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, सॉरी 6541 गुने 19.1016/100 क्यों हुआ, क्योंकि परसेंट है। यहाँ तक समझ पा रहे होंगे आप लोग, नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट में करिए कि मुझे यहाँ पर नहीं आया समझ, तो मैं अगले क्लास में फिर से बताने की कोशिश करूंगा, जब क्लासेस लाइव होगी तो, ठीक है। जब गूगल मीट पे लाइव क्लास होगा तो इस चीज को आप लोग कर पाइएगा, ठीक है। ओके चलिए, तो यहाँ पे आप करके निकालिएगा, जो भी आंसर आपका आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 अंक चेक कर लिएगा, 2 अंक चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ये से भूल मत करिएगा कि 6% को हम फ्रैक्शन मेथड से निकालेंगे, 6% को क्या बोलेंगे 6/100, कहेंगे हम 3/50, 50 रुपया हमारा CI था, 53 रुपया हो गया, सॉरी 50 रुपया हमारा प्रिंसिपल था, 53 रुपया हमारा अमाउंट हो गया 1 साल के लिए, 2 साल के लिए और तीसरा साल के लिए। ये मैंने बताया था तरीका, ओके। तो ये गुना करिएगा तो फिर पागल हो जाइएगा, फिर तो वही तरीका हो गया जो कि ये था। तो ये करना आपके लिए मूर्खता है इस सवाल में, ठीक है। इस सवाल में इफेक्टिव रेशियो याद रखिए, तो ये सवाल बहुत ही आसानी से बन पाएगा, और टाइम टेकन जो आपको इफेक्टिव रेशियो निकालने में समय लगेगा बस यही करना पड़ेगा। इसमें क्या है कि बहुत सारा गुना वुना करना पड़ेगा, इसमें डायरेक्टली गुना करके आंसर निकालिए, बात खत्म। यूनिट डिजिट से काम चला सकते हैं, 2 अंक यूनिट डिजिट निकालना है वो भी आपको पता होगा कैसे आता है, ठीक है, क्लियर। तो आपने 3 साल के लिए भी देख लिया, आपने 5 साल के लिए भी देख लिया, आपने जो भी मैंने बताया कि 4 साल के लिए क्या होगा, तो कैसे कैसे निकालेंगे, तीन जब भी निकालना हो 3 साल के लिए तो आप ये निकाल पाइएगा आसानी से, मुझे आशा है ये आप लोग से कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ क्या चीज़ है, वो आपको ध्यान से समझना है यहाँ पर, फिर उसके बाद आप चीज़ों को कर पाइएगा, ठीक है। क्या बताने वाला हूँ, जैसे कि भाई आपको बोले कि प्रिंसिपल 10,000 है, ओके, आर 10% है, टाइम 3 ईयर है, जो मैं बता रहा हूँ इतना समझ लीजिए,
कि आपको कोई भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो समझ लीजिए कि उसका अगर आप थोड़ा सा भी समझ पाते हैं चीज़ों को, ऐसे तो पूरा 100% समझ जाएगा, थोड़ा सा भी समझ पाते हैं तो आप इतना ध्यान रखिए कि आपका छोटा मोटा एग्जाम तो ऑलरेडी ऐसे ही बना दीजिए, कोई भी सवाल रहेगा। जिसका 3 साल के लिए निकालना है तो आपके पास सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, बोलिए। 10% है, सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि 10-11 बन गया, 10-11 बन गया, 10-11 बन गया। 3 साल के लिए 3 बार करेंगे। ये कैसे आया ये पूछिएगा नहीं, क्योंकि अब मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1331। ठीक है, क्योंकि 11 का क्यों 1331 होता है। पूछा है कितना इंटरेस्ट होगा, तो इंटरेस्ट पर कितना होगा, 331 इंटरेस्ट हो गया। बोलिएगा कि 10,000 है जो 1000 यूनिट के बराबर है, तो निकालना है 331 गुना करिएगा, आपके सामने आंसर हाजिर है। अगर यही बोल दे कि 16.2/3% है इंटरेस्ट, तो मतलब हाँ रेट, तब क्या करिएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए इसकी जगह पर अगर आप फ्रैक्शन इस्तेमाल करिएगा, या क्या कर सकते हैं ये मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करना है कि हर जो भी नियम है, जो भी नियम है, सबका कहीं ना कहीं यूज है, सबका कहीं ना कहीं यूज है। तो उन चीज़ों को भी तो आपको समझना है। हर ऐसा तो नहीं है कि हर मतलब मेथड में हम कहीं भी कोई भी लगा देंगे, तो सबका इस्तेमाल है। जब इस तरह से आ जाए 16.2/3%, तो आप क्या बोलिएगा, 16 मतलब इसको 1/6 बोलते हैं, ये तो पता है ना, 1/6 बोलते हैं। ओके, क्या कहिएगा कि 6 से हो गया 7, 6 से हो गया 7, 6 से हो गया 7, 6 का स्क्वायर पता था, क्यूब 7 का ही पता था, बहुत इजी बन गया। इस तरह से भी कोई समय नहीं लगा। तो जो तरीका जिस तरह से इस्तेमाल होगा, वो आपको इतना प्रैक्टिस में करवा दूंगा कि आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे कौन सा तरीका आपको इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं ये थोड़ा सा चीज़ों को हटाऊंगा, मैं पूरा हटाता हूँ, फिर उसके बाद मैं फिर से मैं लिखता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, मैं फिर से क्या क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप चीज़ों को ध्यान से समझिएगा कि अगर प्रिंसिपल 10,000 हो और अगर टाइम 3 साल हो, अगर आर मतलब रेट 10% हो, तो सी आई फाइंड आउट करना है। ओके, आपके सामने एक और तरीका जो मैंने यहाँ बताया, ट्री मेथड, तो अब मैंने आपको बताया नहीं। 3 साल के लिए 3 मुझे लिखना पड़ेगा। पहले साल के लिए 1000 पर 10% लगेगा, बोलिएगा हाँ 1000 रुपया। पहला साल के लिए तो 1000 लगेगा। दूसरा साल के लिए तो 1000 लगेगा ही, क्योंकि मैंने ट्री मेथड में बताया, दूसरा साल के लिए 1000 तो लगेगा ही। अब जो इसके पहले इस 1000 रुपया से पहले एक बार और इंटरेस्ट लग चुका है 1000 में, तो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लेता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है कि हम इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लेंगे। तो 1000 पर भी इंटरेस्ट 10% ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा 100। दूसरे साल के लिए निकल गया। तीसरा साल में जैसे ही जम करेंगे, तो ये 1000 रुपया तो लगेगा ही, शुरुआत वाला 1000, 10,000 रुपये 1000 तो लगेगा, ये तो आपको पता था, ये आपको 100% पता था। फिर क्या होगा भाई कि ये जो इस पे लगा, अब जितना भी इसके पहले इंटरेस्ट आपको दिखाई दे रहा है उस सब पे इंटरेस्ट लगाइए। 1000 पे इंटरेस्ट लगाइएगा 10%, 100 इस पे 1000 पे लगाइएगा तो 100 इस पे 10%, 10। ये आपके सामने प्रेजेंट, ये आपके सामने प्रस्तुत है, इसका उत्तर जाएगा 3310। ये ट्री मेथड का मैंने कल भी इस्तेमाल किया था और मैंने कल भी बताया था। ठीक है, मैंने कल भी चीज़ों को आपके सामने क्लियर मैंने किया था, तो यहाँ पर कोई बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा चीज़, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, चौथे साल के लिए भी हम निकाल सकते हैं, 5वें साल के लिए भी निकाल सकते हैं। चौथा साल के लिए जाइएगा तो 1000 तो फिक्स है, और फिर जितना भी आपको दिखाई दे रहा है सब पे 10% निकाल दीजिए, वो 4th ईयर के लिए आपका निकल जाएगा। अब एक चीज मैं यहाँ बताने वाला हूँ क्या, कि भाई पहले साल के लिए कितना इंटरेस्ट मिला 1000, दूसरे साल में कितना इंटरेस्ट मिला, बोलिएगा कि 1100, तीसरे साल में कितना इंटरेस्ट मिला, तो यहाँ देख लीजिए, जोड़ लीजिए 11 12 1210 रुपया। अब वो कुछ यहाँ पे चेंजिंग दिखाई दे रहा है, ये भी 10% बढ़ा है, ये भी इससे 10% बढ़ा है, सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर हमें पहले साल का दिया है और दूसरे साल जाना है, तो हम कर देंगे 100 प्लस आर बटा 100, 100 प्लस आर बटा 100। अगर हमें दूसरे साल का दे दिया है और तीसरे साल जाना है, तो हम करेंगे 100 प्लस आर बटा 100, मतलब 100 प्लस आर कितना हो जाएगा, आर तो हमें 10% है ना, 10%। देखिए आपके सामने उत्तर हो जाएगा, यहाँ आ गया आपको 1210, यहाँ आपको सामने आ गया 1100। यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना, डायरेक्टली जा सकते हैं, नो इशू, कुछ भी करना नहीं है। ठीक है, ये आपको पता है कहाँ पे कैसे इस्तेमाल होगा, वो सब सवाल में हम सब सीखेंगे। यहाँ पर अभी आपको परेशान नहीं होना है, थोड़ा सा ही परेशान नहीं होना। ठीक है, अगर आप लोग के अंदर पेशेंस है तो मेरे साथ बने रहिए, बाकी सारी चीज़ें पे क्लियर होगा। ठीक है,
अब मैं आगे क्या बताने वाला हूँ वो चीज़ों को समझिएगा, ठीक है, क्योंकि बेसिक आपका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अब इससे ज़्यादा बेसिक नहीं हो सकता है। और बाकी जब हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे अंदर, तो हम सीखेंगे कंसेप्ट को। हमें बेसिक सीख गए, हमने क्या किया, सॉरी फर्स्ट ईयर मैंने ये क्या लिख दिया भाई, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि हम अभी बिल्डिंग का बाउंड्री मतलब नींव डाल दी है, अब हम बिल्डिंग को बनाएंगे, फिर उसके अंदर रूम के बारे में जानेंगे, सारे फंक्शन के बारे में जानेंगे, ये कैसे कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का कौन कौन सा टाइप का सवाल आपको फंसाएगा एग्जाम में, उन सवालों को भी बहुत आसान तरीके से और बहुत, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट ऐसा चैप्टर है कि इसमें सब ट्रिक की हालत खराब हो जाती है। कोई भी ट्रिक बनाइएगा तो एक दो क्वेश्चन में काम करेगा और वो आपको एग्जाम में कभी भी अप्लाई नहीं कर पाइएगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप नहीं कर पाइएगा। जो तरीके जिस सवाल के लिए बने कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, उसको उस तरीके से करना पड़ेगा। हालांकि आपको जितना भी कैलकुलेशन करना पड़े, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन करवाएगा आपसे तो करवाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या बताने वाला हूँ कि चीज़ों को समझिएगा। अगर आपको दे दे हाँ मैं सही लिखा था मैंने, फर्स्ट ईयर के लिए आपको दे दे 1000 रुपया, सेकंड हाँ और रेट देते 10%, उसे बताओ सेकंड ईयर में क्या होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। कह दिया कि पहला साल में 1000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ और रेट 10% है, तो दूसरा साल में क्या होगा आपको पता है। दूसरा साल निकालने के लिए कुछ नहीं करना, ये 1000 है उसका 110/100 करना है, क्योंकि 100+R का मुझे ये फॉर्मूला पता है। जो भी हमारा पहला साल के लिए है उसमें यहाँ पे 1000 के साथ कुछ भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम 100+R/100 ही करते हैं नेक्स्ट ईयर जाने के लिए, एक साल का गैप के लिए ये करते हैं। अच्छा 2 साल के लिए गैप के लिए क्या करेंगे, तो 2 बार कर देंगे। 2 साल के लिए गैप के लिए क्या कर देंगे, ये 100+R को हम 2 बार कर देंगे। 2 साल जब भी रहे, जैसे कह दिया यहाँ पर सेकंड ईयर के लिए दे दिया और यहाँ पर फोर्थ ईयर के लिए दे दिया, पूरा सेकंड ईयर का ये है तो चौथे साल का निकालो, तो हम बोले अच्छा ये है, हम इसको 2 बार कर देंगे, चौथे साल की ओर पहुंच गए। कोई भी परेशान होने की बात यहाँ पर नहीं है, आप चीज़ों को कर पा रहे हैं, मुझे खुशी मिलेगी कि जब आप हमारे बताए चीज़ों को फॉलो करके आपको अगर सवाल सही हो पाता है तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, ठीक है। क्योंकि आपको हर चीज़ सीखनी है, आपको हर एक चीज़ सीखना है और मुझे सिखाने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। मैं एक एक चीज़ सिखा पाऊँ, मैं यही चाहता हूँ कि आप लोगों को जो भी मैं जानता हूँ, जो भी चीज़ें मुझे कहीं से और हासिल हो जाए और फिर मैं उन उन चीज़ों को आपके सामने डिलीवर कर पाऊँ, यही आपके लिए मेरे लिए बहुत ही बड़ा खुशी की बात है, ठीक है। चलिए, तो आपके सामने एक चीज़ कहीं न कहीं एक कंसेप्ट आपको यहाँ पे निकल के आया होगा कि अगर हमें कोई भी साल के लिए जाना है, जैसे मान लीजिए पहले साल में अगर 1000 है, दूसरे साल के लिए जाना है, तो हम इस चीज़ का इस्तेमाल करके पहला साल मतलब एक ईयर का अगला साल और इसको जाएंगे तो उसका फिर अगला साल, मतलब अगले साल के लिए जा सकते हैं। इस तरह से अगर कोई भी साल का दिया हो तो आप इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से और भी निकाल सकते हैं अगर आपको दो चीज़ देखी। अब मैं आपको क्या कहूँगा, हम कहेंगे कि दूसरे साल के लिए आपका चक्रवृद्धि ब्याज 1000 रुपया CI सॉरी 1100 रुपया है। मैं इसलिए 1100 लिखा हूँ क्योंकि इस पर सवाल बन पाएगा। मैं बोल दूंगा कि चौथे साल का CI आपके पास 1331 रुपया है, तो मुझे बताइए कि दर का प्रतिशत क्या। मैं सवाल को सुनिए, दूसरे साल का CI 1100 रुपया है, चौथे साल का CI 1331 रुपया है, तो दर की प्रतिशत ज्ञात करें। आप बोलिएगा कि अच्छा ऐसा सवाल दिए हो, हम बोलेंगे अच्छा ठीक है, दूसरे साल तो 1100 था बाबू, ओके, दूसरे साल 1100 था, ओके, अब हम वो चौथे साल की ओर जाना है, तो हम कहेंगे अच्छा चौथा साल जाने के लिए अगर हमें 100+R% करना पड़ता तो हम तीसरा साल में जाते, फिर 100+R करते तो हम चौथे साल में इंटर कर लेते, जो कि चौथे साल का मुझे दे दिया है यहाँ पर 1331। दे दिया है या नहीं दिया, बोलिएगा हाँ दिया है। यहाँ से देख लीजिए इस गुना से ये खत्म हो जाएगा क्योंकि सारा गुना में है, ओके। अब आपके सामने 11 या 11 से इधर कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 121 से कट जाएगा। आपके सामने यहाँ पे आ गया 100+R, तो क्या कहिएगा 100+R का स्क्वायर बराबर 121, यही कहिएगा ना 100+R का स्क्वायर बराबर 121। इधर भी आप देखिए 100+R का स्क्वायर है, इधर 121 है, हम कह सकते हैं 100+R का स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, 100+
आर बराबर सॉरी ओके, यहाँ पे मैंने एक चीज छोड़ दिया ना, आप लोग को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 100 इधर था ना, इसको इधर मैंने गुना नहीं किया 1100। ठीक है, अब देखिए कहेंगे 100 प्लस आर बराबर स्क्वायर बराबर 11 110 का स्क्वायर। अब सही है, ठीक है, कट जाएगा। 100 प्लस आर बराबर 110, तो आर बराबर कितना है 10%। ऐसे करके आर आर का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और भी तरीके मैं बताऊंगा आर निकालने के लिए, ये परेशान नहीं होना, इससे बोरिंग नहीं होना कि ये चीज मैं बता रहा हूँ ये यूजलेस नहीं है। पहला बात मैं पहले बार बार मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो चीज बताऊंगा आपको ये यूजलेस नहीं होगा। जो आपके लिए फायदे की बात है, जो आपके एग्जाम में काम करेगा, मैं उन्हीं चीज को यहाँ पे लाऊंगा। फालतू कुछ भी नहीं, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, यही चीजें, एक भी चीज मैं फालतू नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपको जितने साल के लिए आगे जाना है बस 100 प्लस आर वाई 100 करते जाइए, 100 प्लस आर वाई 100 करते जाइए। 1 साल से 2 साल की जाना, 3 साल जाना, 4 साल जाना, कहीं भी जा सकते हैं। आपको इस तरीके से आप आसानी से निकाल पाइएगा, नो डाउट, कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है, ओके, चलिए। तो अब मैं आपके सामने एक सवाल रखूंगा और अब आप मुझे बताइएगा। ठीक है, अब मैं एक अलग कंसेप्ट, आपको यहाँ पर प्रिंसिपल ढूंढ बोल दिया, आपको आर दे दिया, आपको 16.2/3%। ओके, और आपके सामने जो टाइम दिया है वो 2 साल दिया है, और आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है कितना 1300 रुपया। देखिए यहाँ पे आप क्या पूछ दिया, वहां पे मैंने सी आई निकालना सिखाया, फिर आपको मैंने आर निकालना सिखाया। अब आपको हमने क्या निकालना सिखा रहा हूँ मैं, आपको मैं सिखा रहा हूँ कि भाऊ बाऊ मूलधन निकालो। आप क्या करिएगा, आप क्या करिएगा, अब जो बेसिक तरीका, पहले बेसिक तरीका अपनाइएगा। क्या करिएगा कि ऐसे करिएगा कि P इंटू 1 प्लस आर बटा 100, 16.2/3 का क्या हुआ 50/3, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे कुल मिला के 50/3 इंटू 100। ये आप तो कर सकते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं क्यों मैंने किया। टाइम 2 साल है, माइनस कर देंगे पी, जो सी आई निकल के आएगा हमारा 1300। ये जो बेसिक जो बच्चा लोग इस्तेमाल करता है वो आप करिएगा, तो कहीं इससे भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, पी इंटू यहाँ पे 6 आ जाएगा, 7/6 हो जाएगा, 7/6 गुने 7/6 माइनस पी 1300। पी को कॉमन अगर ले लीजिएगा तो आपके सामने जो आएगा ये आ जाएगा यहाँ पर 7/6 गुने 7/6 माइनस 1 1300। ये आएगा कि नहीं आएगा, आपको पता है कि 100% आएगा। ठीक है, ये आप समझ पा रहे हैं कि मैं कहाँ से ला रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पी को कॉमन लिया तो यहाँ पर 7/6 निकला, यहाँ से 1 निकला। ठीक है, क्योंकि पी मैं कॉमन ले लिया हूँ पूरा ऑलरेडी। ठीक है, तो P इंटू मैं यहाँ पे कर दूंगा 49/36, 49 जगह 13/36 बराबर 1300। मैं पूरा निकाल दिया। ठीक है, इसको सोल्व कर दिया, इस फ्रैक्शन को ध्यान रखिएगा। 13 से कट देगा 100 हो जाएगा, पी वाई कितना हो जाएगा, इधर 100 है ना, 3600। आपका पी वाई इस तरह से, ये लॉन्ग तरीका, ये लॉन्ग तरीका, ये आसानी से कट गया 7/6 5/3, तो आप आसानी से कर पाए, लेकिन ये लॉन्ग तरीका। मैं सेकंड जो बताऊंगा तरीका, ये फर्स्ट मेथड है। ओके, मैं इस चीज को इधर भेजता हूँ। थोड़ा राइटिंग गड़बड़ा रहा है, लेकिन चीजों को समझना आपको, राइटिंग की ओर नहीं ध्यान देना है। ठीक है, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब, चलो भाई पी को मैं मान लेता हूँ 100, 100 तो आपने बहुत इस्तेमाल किया है परसेंटेज के अंदर, रेशियो के अंदर, 100 मान लेता हूँ। ठीक है, जब पी को 100 मानिएगा तो आपको 2 साल के लिए, ये मैं यहाँ पे 2 लिखा हूँ, मैंने यहाँ पे 2 लिखा हूँ क्योंकि अब मैं 2 साल 3 साल का मैं बता दिया हूँ, तो अब एक तरह से मुझे क्वेश्चन की ओर में आ गया हूँ। ठीक है, कहिएगा कि 100 है तो 100 का भैया 16.2/3% निकाल दो, पहले साल का 16.2/3% निकाल दो। ठीक है, फिर सेकंड, फिर दूसरे साल में क्या कर दो, ये जो 100 का 16.2/3% आया, फिर इसका आप निकाल दो, कितना 16.2/3%। अरे वही वही जो अब मैं इस्तेमाल करता था 2 और 1, वही तो मैंने किया। पहले इसका, पहले क्या मैं क्या बोलूँ, पहले पेरेंट्स से निकाल लो परसेंट, फिर जो आया बच्चा फिर उसका फिर उतना परसेंट निकाल लो। ये तो तरीका आपको पता है ऑलरेडी, 1000 रुपये मैंने कर चुका। ठीक है, 10,000 रुपये में मैं 10,000 यहाँ रखता था, फिर मैं बोलता था 2 1, तो बोलता था इसका 10 रुपये निकालो भाई, तो आता था यहाँ पर कितना 1000, फिर इसका 10 रुपये निकालो तो आता था कितना 100। यही तो यहाँ पे मैंने किया हूँ। ठीक है, फिर भी ये आपके लिए बहुत ही चुनौती हो जाएगा, कहने का मतलब कि लॉन्ग हो जाएगा। देखिए अब 100 का 16.2/3%, तो 16.2/3% का उत्तर 16.2/3% को क्या बोलते हैं फ्रैक्शन में 1/6 बोलते हैं। तो कह सकते हैं कि 100/6 है,
तो 100 बटा कितना हो जाएगा 12, 2 से गुना करना पड़ेगा ना, सॉरी 2 गुने 100 बटा 6, 12 मैंने गुना कर दिया था। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो आपको पता है इसका पूरा का वैल्यू कितना आ गया 100 बटा 6, सोल्व करके देख लीजिए 100 बटा 6 है। अब 100 बटा 6 है, फिर इसमें 1 बटा 6 से गुना करना पड़ा क्योंकि इसका वैल्यू बटा 6 होता है आपको तोड़ तोड़ कर, ठीक है। 100 बटा 36 गुना कितना 100 का 1 से, तो कोई मतलब है नहीं। करिए 36 आपका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 6 छक 36 मतलब 1200 और प्लस 100, आपका आ जाएगा 1300 बटा 36। ये आपका आ गया सी आई। आया कि नहीं, सी आई निकालने का तरीका था ना। सी आई 1300 बटा 36 है, आपके सामने सी आई ऑलरेडी 1300 दिया, बोले किताब कह रहा है कि 1300 है, हम बोलेंगे 1300 बटा 36। जो आप बोलते हैं उसको नीचे रखते हैं, 36 ऊपर चला जाएगा, आपको निकालना है पी, पी आपने 100 माना था, यहाँ सोल्व करिए, आपके सामने उत्तर हाजिर है 3600। ये भी लॉन्ग लॉन्ग हो गया, ये भी लॉन्ग हो गया, वाकई लॉन्ग हो गया, ठीक है। कैसे कैसे आया नहीं समझ में आएगा मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और मैं जब नेक्स्ट क्लास लूँगा तो मैं उसमें फिर से इस चीज़ को बताऊंगा, क्योंकि स्लाइड तो मेरे पास ऑलरेडी रहेगा, तो मैं उन चीज़ों को फिर से वहाँ पे क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। समझ में नहीं आया। तीसरा तरीका क्या है, क्या था हमारा सवाल, क्या था हमारा पहले सवाल था हमारा 16.2/3% की दर से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 1300। तो आपको प्रिंसिपल याद करना है, मैं कुछ नहीं करूंगा, आपके सामने मैं जो तरीका बताने वाला हूँ आपको ध्यान में रखना है। ये पहले इसको तोड़िए फ्रैक्शन में, 1/6। 2 साल के लिए जब भी बोले तो इसको आप स्क्वायर करें, 36, यही मान लीजिए कि जो प्रिंसिपल आपका कितना है 36 है। बस प्रिंसिपल को 36 मान लेना, क्योंकि नीचे वाला हमेशा प्रिंसिपल होता है, आपको पता है जब भी दर को हम नीचे वाला तोड़ते हैं, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसमें, ठीक है। अब 6 जैसे 36 आपने मान लिया, आपके सामने सवाल सोल्व हो गया इजिली, ठीक है, इजिली सॉल्व हो गया। आपको पता है 2 एक वाला तरीका पता है, तो 2 एक वाला तरीका पता है, इसका पता है कि यहाँ पर जो भी प्रिंसिपल है उसका उतना परसेंट निकाल के यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल 36 है, तो इस 36 का आपको कितना निकालना पड़ेगा 16.2/3%। तो 16.2/3% आपको याद होगा कि 1/6 होता है, मतलब करने का मतलब 6 हो जाएगा। अभी जो 6 है इसका फिर से निकालना पड़ेगा हमें कितना 1/6, क्योंकि दर है 1 हो जाएगा 12 और प्लस 1 13। आपके सामने दर आ गया 13, सॉरी मतलब सी आई 13 आ गया। किताब कह रहा है कितना सी आई है 1300, हम बोलेंगे 13 निकालना आपको क्या आपको निकालना है प्रिंसिपल, 36 से गुना कर देंगे, ये तरीका आपको पता है। मैं इस तरीका का कम से कम पूरे क्लास में 10 कम से कम 5000 भी मैं बोल चुका हूँ, ठीक है। नहीं आपको आता है आप ऐसे करिए, किताब कह रहा है कि 13 यूनिट है आपका सी आई, हम बोलेंगे नहीं हमारा तो 1300 सी आई है। बोलिएगा 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा भैया, बोलिएगा कि 100 हो जाएगा। तो आपको निकालना है कि ये तो यूनिट है ना, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 3600। ये तरीका आपको समझ आ गया। हाँ अब इस पे ये थर्ड मेथड था। हाँ अब इसी में आपको अगर इसी सवाल में आपको एक चीज आपको दे दे कि 16.2/3%, भाई मैं यही रखता हूँ परसेंट, जब वो पता है 1/6 होता है, आपको जब 2 ईयर के लिए बोले तो प्रिंसिपल क्या मानना, आपको इसका स्क्वायर करना 36। 3 साल के लिए बोले तो क्या करिएगा, जब भी 3 साल के लिए बोले तो इसको इसको कर दीजिए, तीन क्यूब कर दीजिए, कितना 216, प्रिंसिपल कितना मानिए 216। आपको जो भी पूछे प्रिंसिपल 216 हो जाएगा, आपको जो भी पूछेगा आप कर पाइएगा, कि नहीं आसानी से। अगर यही मैं बोल दूँ 12.5% कर दे तो आपको पता है कि 1/8 होता है 12.5% का, ठीक है। इसका अगर आपको बोल दे कि 2 ईयर के लिए बताइए तो कहिएगा प्रिंसिपल कितना 64। 3 ईयर के लिए बोलेगा, 3rd ईयर के लिए 3 साल के लिए, तो आपको पता है प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 8 500। फिर आपको जो भी पूछेगा वो आप आसान से निकाल पाइएगा, आपको कोई कहीं पे भी इस सवाल में दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप लोग चीज़ों को कर पाइएगा, बहुत ही ईजी रूप से आपका सवाल यहाँ पे बन पाएगा, ठीक है। चलिए आप यहाँ तक क्लियर होगा, आपका यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर होगा। अब हम आगे चलने वाले हैं, अब उस कंसेप्ट को मैं बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए ठीक है, अब क्या मैं बताने वाला हूँ, जैसे देखिए चीज़ों को समझिएगा। हाँ अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि अगर एग्जाम में दे दे कि 4 ईयर के लिए सी आई ज्ञात करो, 4 साल का सी आई ज्ञात करो, 5% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ओके।
कुछ भी मतलब एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, अमाउंट कुछ भी हो सकता है, अमाउंट से मुझे मतलब नहीं है, मैं एक तरीका बताना चाहता, ठीक है। अमाउंट चलो 10,000 रख लो, ठीक है, क्योंकि 10,000 आपके लिए फेवरेट हो चुका होगा। 10,000 से आपको अमाउंट नहीं, सॉरी प्रिंसिपल बोलेंगे ना, अमाउंट तो नहीं, यहाँ पर अमाउंट नहीं है, यहाँ पर प्रिंसिपल बोलेंगे CSI के अंदर। तो आपके सामने सवाल आया कि बताइए कि 5% का 4 साल के लिए बोलिएगा, बोलिएगा आपने तो मुझे 4 साल के लिए तो आपने इफेक्टिव रेट बताया ही नहीं। ट्री से तो बनाएंगे तो लॉन्ग चला जाएगा, तो बोलिएगा आपने इफेक्टिव रेट बताया ही नहीं, कैसे करेंगे आप। तो हम कहेंगे भाऊ 3 साल के लिए बताया ना, तो पहले 3 साल का निकाल लो, फिर 1 साल का निकाल लो। 3 साल का इफेक्टिव निकाल के और 1 साल का इफेक्टिव निकाल के फिर दोनों की इफेक्टिव कर दो। बोलेगा हाँ ये तो सही तरीका। तो आपको 5% के लिए 3 साल का तो याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है। क्या याद है? 15.7625। 3 साल के लिए 5% का इफेक्टिव यही होता है, ये आपको याद रखना है। और 1 साल के लिए क्या होगा? तो 5% होगा ना, क्योंकि अगला 1 साल 5% लगेगा। 3 साल के लिए कितना परसेंट? अगला 1 साल। अब इस दोनों को इफेक्टिव निकालना है, तो इसको जोड़ना नहीं है, आपको पता है इफेक्टिव निकालने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि देखिए ये तो परसेंटेज का खेल है ना, तो गुना तो हो जाएगा, +5 प्लस ये वाला तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, A+B वाला। अब आपका जो आएगा सोल्व होकर यहाँ पर, वो आपका आ जाएगा इफेक्टिव 5% का 4 साल के लिए। हालांकि एग्जाम में इतने ज़्यादा लॉन्ग नहीं देते हैं, तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना, लेकिन आपको हर चीज़ का तोड़ रखना है। अगर यही बोलिए आपका मन में होगा कि सर 2 साल का यहाँ पर, यहाँ पर 2 साल का निकाल सकते हैं, ऑफकोर्स 2 साल का आपको पता है इफेक्टिव रेशियो कितना होता है? 10.25। और फिर 2 साल का 10.25 से होगा, तो फिर इसको इस तरीका से फिर करना पड़ेगा। नहीं समझ में आता है ना चीज़ों को, तो दोबारा देखिए और दिमाग पर जोर थोड़ा सा डालिए, ये आखिरकार ये आया कहाँ से, आया कहाँ से। आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपके सामने आपके दिमाग से प्रश्न उठेगा कि नहीं यहाँ पर से आया, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक कि कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे चीज़ों को, आसानी से कर पा रहे होंगे। अब जो मैं आपके सामने डोज देने वाला हूँ, वो बहुत ही तरीके से का बताने वाला हूँ चीज़, जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। ऐसे तो एग्जाम में सब कुछ आते हैं, ठीक है। मैं बोल दूं कि प्रिंसिपल 10,000, रेट है 4%, और जो टाइम है भाई वो है कितना, आप समझ लीजिए कितना, मैं यहाँ पे लिख दूं कुछ भी, 1.5 साल। अब तो बोलिए कि आपने 1.5 साल के लिए कुछ बताया नहीं, तो मैंने 1.5 साल के लिए कुछ नहीं बताया हूँ, ओके। लेकिन आप क्या करिएगा, आप तो यही करिएगा ना, आप ये सबसे पहला तरीका अपनाइएगा, 1000, 10,000 गुने 1 प्लस, मतलब जो फॉर्मूला है 1+R बटा 3/2 -1,000। ओके सॉरी 10,000, ये आप करिएगा, ओके ये करिएगा। तो देखिए ये क्या होता है, जैसे कि 2 साल के लिए रहता था तो 2 स्क्वायर करते थे, ये 2 बार चीज गुना होता था, लेकिन यहाँ पर हमने 3/2 कर दिया। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब कि ये जो चीजें हैं ये आपका गलत हो जाएगा, ऐसा आप नहीं करिएगा, इससे आपका आंसर नहीं आएगा, ये परेशान नहीं। लेकिन मैं क्या बताने वाला हूँ, जो उसको समझिए कि क्या क्या मैं बताने वाला हूँ। देखिए पहला साल जो है वो तो 4% लगेगा, क्योंकि अगला साल क्या है, आधे साल के लिए पैसा रहेगा ना। तो अगला साल जो इंटरेस्ट लगने वाला है, अगला साल जो रेट रखने वाला है वो 2% ही रहेगा, क्योंकि 1 साल तो पूरा पूरी पैसा रहा नहीं। 1 साल रहता तो 4% तो ले लेते पैसा, लेकिन अगला आधा साल ही रहेगा, तो 2% लगेगा ना पूरे पूरे अमाउंट पर। तो हम कहेंगे कि इस 1,000 पर हमें पहला साल 104/100 तो मिल गया। ये तरीका पता है ना, 100+R/100 है, ये SCI निकालने का तरीका, वही जो यहाँ पर हमने अपनाया। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इस चीज को हम ऐसे कर देंगे, इसको हटा के यहाँ पर लिख देंगे ये 1 साल के लिए, ठीक है, 1 साल के लिए आपके पास चला जाएगा, ओके। और फिर क्या करेंगे, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर के लिए क्या करेंगे, 1+2/100, ओके। नेक्स्ट जो ईयर है उसमें 2% ही रहेगा। ये आपको पता है 2% क्यों रहेगा, क्योंकि साल आधा हो गया तो परसेंट आधा हो गया, ओके। साल आधा हो गया तो परसेंट आधा हो गया, मतलब ये है, कह सकते हैं कि 2% को पूरे साल के लिए दौड़ा दिया। चाहिए बोल लीजिए कि 2% को 4% को आधे साल के लिए, या बोल लीजिए 2% को पूरे साल के लिए, बात तो वही है ना, कुछ तो चीजें नहीं है ना, क्लियर, ठीक है।
ओके, तो यहाँ से आप करिएगा 102/100, आपका आंसर आपके सामने हाजिर रहेगा। ठीक है, हम अंतिम में तो पी को हटाना पड़ेगा ही, आपको पता है। ठीक है, आपके सामने आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको बोलिए कि एग्जाम में इतना ज़्यादा करेंगे तो फिर समय चला जाएगा, तो आपको एग्जाम में कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको पता है कि पहला साल के लिए 4% और दूसरा साल के लिए कितना लगेगा, 2%। अब बोलिए 2 साल तो दिया है नहीं, लेकिन आपको मैंने क्या बताया कि आपने रेट को आधा किया, तो दूसरा साल तो ऑटोमेटिक दूसरा साल फुल कर दिया आपने। रेट को आधा किया, तो रेट को आधा आपने किया, तो जो कि यहाँ पे रेट को आधा करना नहीं था, तो हम ये कह सकते हैं कि पहले साल 4% लगा और दूसरे पूरे साल में मात्र 2% लगा, मतलब आधा साल बोल दे या रेट को ही आधा कर दे, बात तो वही हो गया। आप ये कह सकते हैं इफेक्टिव निकालना है, 4+2 प्लस 4×2/100, यही करिएगा ना आप, बोलिएगा यस यही करेंगे। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4×2=6 प्लस 0.8, तो 6.08% ये आपका इफेक्टिव आ गया। अब 10,000 जो आपको रेट जो दिया हुआ है, इस पे 6.08% निकाल लीजिए, आपका आंसर आपके सामने है। ठीक है, ये हुआ जब भी आपको आधा डेढ़ इस तरह से करे तो आप चीजों को कर पाइए आसानी से। ओके, अब मैं एक चीज यहाँ पे बताऊंगा, साइड में मैं बताऊंगा, क्या बताने वाला हूँ, जो मैंने आपको पढ़ाया मैं वही चीज बताऊंगा। ठीक है, क्या बताऊंगा, देखिए, बोलेंगे भाई कि 10,000 रुपया है, बोलेगा हाँ है, तो फर्स्ट ईयर के लिए 4% मतलब 400 रुपया, बोलेगा यस ऑफ कोर्स सही होगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोलेंगे जो सेकंड ईयर है वो तो आधा साल रहा, कितना साल रहा भैया, आधा साल रहा, तो 4% की बात करेंगे सेकंड ईयर में, अगर हम बात करेंगे सेकंड ईयर में, तो ये तो 400 फिक्स प्राइस है ही, और प्लस में इस 400 का मतलब 400 इस 400 का 10% 4% लगेगा, मतलब 16 रुपया, यही होगा ना, 16 रुपया लगेगा। अरे ट्री मेथड आपको पता है कि 10,000 का 4% 400, दूसरे साल के लिए भी 400, लेकिन इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लेगा उस 400 का, फिर 4% लेगा 16 रुपया। ओके, 16 रुपया, आप यहाँ पे करिए 416 और इधर 400, जैसे ही चीज को जोड़ते हैं आपका आंसर गलत हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि आपको सेकंड ईयर में क्या है, ये दूसरा साल तो पूरा कर ही नहीं पाया, क्योंकि आधे साल के लिए है, आधे साल के लिए, तो ये क्या करना है कि इसको आप कर दो आधा, मत 1/2 से गुना कर दो, और आपके सामने आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 400 प्लस यहाँ पर 208 रुपया, 608 रुपया सवाल का उत्तर है। ठीक है, जब ट्री मेथड से बनाना है तो आपको जो सेकंड ईयर का है उसको आधा कर देना है, जितना साल रहेगा उतना कर देना, मतलब आधा साल तो आधा, 1/3/4 साल तो 3/4 कर देना दूसरे साल के, मतलब ठीक है, दूसरे साल वाला को। ठीक है, यहाँ पे 1.5 है, तो अगर यहाँ पे रहता 3.5, तो आपको 4 साल तक जाना पड़ता, और चौथे साल के जो सीआई है उसको कर देना पड़ता है 1/2 से। ठीक है, ये आप लोग कंसेप्ट को समझ पा रहे होंगे, कोई यहाँ पे बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, मैं आपको और भी एग्जांपल दूंगा तो आप उस चीजों को क्लियर कर पाइएगा आसान तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। कैसे, मैं यहाँ बोल दूँ कि भाई P बराबर मेरा है 10,000, R बराबर मेरा है 10%, और समय कितना है, 1 साल 73 दिन। भाई ये 1 साल 73 दिन का ये क्या मामला है, बोलिएगा कुछ नहीं मामला है, हमें मुझे पता है कि 1 साल तो पहले होगा ही, प्लस में 73 दिन को साल में चेंज करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, तो कुल मिला के 1 साल और 1/5 साल और रहेगा। तो आपको पता है कि ये 10% है, तो आप अगर पहले वाला तरीका से बनाइएगा तब बोलिएगा कि पहले, क्या बोलिएगा, पहले ये रह गया हमारा, पहला साल हमारा 10% रहा, और जो दूसरा साल जो हमारा इंटरेस्ट रहेगा, पहला साल जो रेट रहा 10%, और जो दूसरा साल जो रेट रहेगा हमारा, वो 10 का 1/5 जगह 2% रहेगा, बात खत्म। पहला साल 10% और दूसरा साल 2%, क्यों रहेगा, क्योंकि हमारा 1/5 साल के लिए ही रहना है ना, तो रेट हमारा 1/5 हो जाएगा, 1/2 रहेगा तो रेट हमारा 1/2 हो जाएगा, बात खत्म। तो 10 और 2 का इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 10 प्लस 2 प्लस 10 गुने 2/100, 12 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 12.2, ये हमारा इफेक्टिव रेशियो आ गया। अब इस इफेक्टिव रेशियो से 10,000 पर गुना कर लीजिए, आपका आंसर 1220 आ जाएगा।
तो इफेक्टिव रेशियो आते हैं, इफेक्टिव परसेंटेज मतलब रेट आते ही आप उसको बस प्रिंसिपल से गुना कर दीजिए, आपका सीआई आपके सामने अवेलेबल है। ये तरीका हुआ। अब बोलेंगे नहीं हम ये तरीका से नहीं करेंगे, हम ट्री से करेंगे। तो ट्री के लिए फिर आपको ध्यान में एक चीज रखना, ट्री के लिए आप कुछ नहीं करिए। ट्री के लिए आप मान लीजिए कि पहला साल 10% तो 1,000 रुपया हुआ, दूसरा साल भी तो 1,000 होगा ही कोई हाल में ही, और फिर इस पे भी इंटरेस्ट लग जाएगा 100 रुपया। लेकिन आपको फिर क्या करना है, ये 1,000 प्लस करना है, ओके। लेकिन इसका क्या करना है, जो अमाउंट 1100 है, इसका क्या करना है, इसको अगर आप जैसे ही पूरा जोड़ते हैं तो ये 2 साल का निकल जाता है। लेकिन आपको क्या करना है, 1 साल और 1/5 साल, मतलब 1/5 साल, तो इसको 1/5 से भाग गुना कर दीजिए, आपके सामने अवेलेबल 220 रुपया आ जाएगा। आप जोड़िए 1220 रुपया। दोनों तरीका से आंसर अलग अलग आया, आपके सामने प्रेजेंट है, कोई भी मैंने इसमें कुछ अलग चीज नहीं किया, ठीक है। दोनों तरीका, अगर आपको उस तरीके से जाना, इफेक्टिव रेशियो इफेक्टिव परसेंटेज निकालना है, तो जो आपका परसेंटेज है उसको 1/5 से भाग कर दीजिए। अगर आपको ट्री मेथड से निकालना है तो दूसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज जो आएगा उसको ही आप 1/5 कर दीजिए। ये कर सकते हैं, दो तरीके हैं आपको, ठीक है। तो आपका ये आप समझ लीजिए कि आपको क्या करना है कि खुद से बैठ के, खुद से कोई भी अमाउंट को सिलेक्ट, कोई भी प्रिंसिपल को सिलेक्ट करना है, और आर बराबर 10% रखना है, 8% रखना है, और 1.5 साल, 2.5 साल, 3 साल, 2.5 साल तक करिए, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 1.5 साल, 2.5 साल तक आप चीज़ों को करिए। आपका आंसर कितना कर पाते हैं, क्योंकि CI और SI में कैलकुलेशन आपको मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। और इस PDF को डाल दिया जाएगा आपके चैनल पे और या आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।